वो दिन गए जब भारत सॉफ्ट पावर माना जाता था, वो सॉफ्ट स्टेट माना जाता था। हम सॉफ्ट पावर तो हैं। द एरा ऑफ इंडिया सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। मोदी जी अटल जी की ही सीख को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अटल जी ने कहा था हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो मोदी जी ने कहा बिल्कुल सच, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते पर पड़ोसी को हैसियत में तो रख सकते हैं। भारत का यह स्वरूप एक नया संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। मगर इसी के साथ साथ जो आज का जैसे प्रश्न है, पूरी दुनिया में कुछ चिंता की लकीरें भी खड़ी हो रही है। क्योंकि अभी तक लोग कहते थे सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, इसमें तो भारत के पास बहुत कुछ है, मगर पावरफुल कंट्री नहीं है। क्योंकि दिनकर जी ने कहा था ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रूपमान मर्दन। यानी दुश्मन को जो झुका सके उसकी बात कोई सुनता है। और जब से हमारी सरकार आई, उसके आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ कि अगर उरी हुआ तो सेना ने, आर्मी ने जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। यदि पुलवामा हुआ तो एयरफोर्स ने जाकर बालाकोट पे स्ट्राइक किया। और यदि पहलगाम हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर में जाकर नो टच वॉर के द्वारा पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस के ऊपर अटैक। यानी वो दिन गए जब भारत सॉफ्ट पावर माना जाता था, वो सॉफ्ट स्टेट माना जाता था। हम सॉफ्ट पावर तो हैं। द एरा ऑफ इंडिया सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। क्योंकि अब भारत माता के ऐसे शेर आकर बैठे हुए हैं जो शांति के कबूतर उड़ाने में विश्वास नहीं करते, गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ाने में विश्वास करते। भारत का यह बदलता हुआ स्वरूप हमारी सोच के अनुरूप ही है। एक बार डिबेट में एक सज्जन पूछने लगे, साहब अटल जी तो ये कहते थे कि हम दोस्त नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते, पर आप तो पड़ोसी के साथ दूसरे ही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मोदी जी अटल जी की ही सीख को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अटल जी ने कहा था हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो मोदी जी ने कहा बिल्कुल सच, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते पर पड़ोसी को हैसियत में तो रख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले तो हमारी स्थिति बहुत विचित्र थी। दुनिया में कहीं लड़ाई हो, आप मतलब इंटरनेशनल फाइट से लेके, मतलब इजराइल हमास और रशिया यूक्रेन से लेके, चाइना ताइवान से लेके मोहल्ले की लड़ाई देख लीजिए, हमेशा छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमको सता रहा है। अभी जो लेटेस्ट वॉर शुरू हुई है थाईलैंड और कंबोडिया में, उसमें थाईलैंड मिलिट्री में आगे है तो कंबोडिया जाके यूएन में कह रहा है कि साहब इस लड़ाई को रुकवाइए। अगर हम ऐसे विचित्र देश थे, हम बड़े थे, हम ताकतवर थे, हम जंग जीत रहे थे, और हम जाके यूएन में खड़े हो जाते थे और हम उसके बाद मार खाते रहते थे और केवल ये बताते रहते थे कि देखिए साहब वो फला हमको मार रहा है। पर अब वो दौर आया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने वो दिन दिखाया कि जब ऑन रिकॉर्ड आप सबने बयान सुना होगा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी ने कोट करते हुए कहा कि हमारे, उनका ही कोट बोल रहा हूं, हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे 9 और 10 की दरमियानी रात को 2:30 बजे जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पर अटैक कर दिया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है, अनकोट। फिर उन्होंने अजरबैजान में जाके कहा कि हमने तो सोचा था हम फजर की नमाज के बाद 4:30 बजे अटैक करेंगे, हिंदुस्तान ने उससे पहले 2:30 बजे अटैक कर लिया। वो मुहूर्त ढूंढते ही रह गए, हमारा मुहूर्त पहले निकल आया।